हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर जी की आत्मजागृति के रहस्य की किताब संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र। अगला अध्याय, बच्चों को प्रोत्साहन कैसे दें। छोटे बच्चों को हमें सदा ही प्रोत्साहित करना चाहिए, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी को भी हतोत्साहित करने का पाठ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। हमारे कर्म, वचन, मन से सबको उत्साह ही मिलना चाहिए। उत्साह नकारात्मक शब्द ही विपुल हो जाने चाहिए। बच्चों को सदा आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से भरे शब्द कहने चाहिए। सबसे प्रथम विश्वविद्यालय माँ है। वह जन्म से पूर्व बालक को उत्तम विचार देना प्रारंभ करती है। माँ चाहे तो बच्चे को शिवाजी और प्रताप बना दे, चाहे तो कायर बना दे। इसके पश्चात दूसरे विचारों और संकल्पों को देने वाला विश्वविद्यालय समाज है। इसमें मित्र, संबंधी, नेता, धार्मिक लोग आते हैं। अगर ये लोग भी सकारात्मक सोच, उच्च विचार देंगे या अपना आदर्श दिखाएंगे तो बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। बच्चों का तीसरा विश्वविद्यालय है पुस्तकें। अच्छे संकल्पों और उच्च विचारों के लिए उत्तम पुस्तकें, संतों और आध्यात्मिक गुरुओं की जीवनी व संदेश, विद्वानों के भाषण व पुस्तकों का स्वाध्याय करना और उन पर विचार करना। प्रतिदिन स्वाध्याय और साजन संगति होनी ही चाहिए। संकल्प सिद्धि, संसार को जीत लिया। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करने का साहस किया वही तमाम मानवीय सीमाओं को तोड़ पाए। मानव उद्यम के हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान हो या चिकित्सा, खेल हो या कला या तकनीक, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की उन्हीं के नाम इतिहास में दर्ज है। अपने कल्पनाओं की सीमाओं को तोड़कर उन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई इच्छा पूरी करने का स्वप्न देखता है। उन्हीं स्वप्नों के सहारे वह जीने का प्रयास करता है। अधिकतर व्यक्ति अपने ज्ञान, अनुभव व वातावरण के अनुकूल ही स्वप्न देखते हैं। चिंतन पर चिंतन। मजबूर संकल्प शक्ति से ही आज धोनी की टीम अव्वल बनी। पहले टीम संगठित कर चिंतन हुआ। अव्वल आने के लिए फिर संकल्प शक्ति से ही सिद्धि की प्राप्ति हुई। श्वास के ऊपर चिंतन अर्थात ध्यान शास्त्र है। ध्यान के ऊपर ध्यान ही संकल्प शास्त्र है। अहिंसा पर ध्यान दिया महात्मा गांधी जी ने। सभी प्राणियों की सेवा पर ध्यान दिया मदर टेरेसा ने। और संगीत और स्वरों पर ध्यान दिया बिस्मिल्लाह खां ने। आत्मज्ञानी ध्यान का चिंतन करने वाले शास्त्री हैं। वे चिंतन और मनन करते रहते हैं। बिस्मिल्लाह खां के पास स्वर की संपदा है। दोस्तों, चिंतन शास्त्र ही सृष्टि शास्त्र है। ध्यान व चिंतन विज्ञान ही सृष्टि विज्ञान है। ध्यान ही सृष्टि, स्थिति और लय का कारण है। ध्यान के द्वारा ही सृष्टि, ध्यान के द्वारा ही चिंतन और ध्यान के द्वारा ही उपसंहार के द्वारा ही एक सुंदर स्वस्थ जीवन होता है। बस यही एक राज है। राम था। अनेक अद्भुत आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जिसमें से एक है राम था। इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यह शास्त्र की एक बहुत उपयोगी पुस्तक है। यह तेलुगु भाषा में है तथा अब अंग्रेजी व हिंदी में भी उपलब्ध है। स्पिरिचुअल सोसाइटी के मास्टर्स रामथा के विचार शास्त्र व चिंतन शास्त्र को पढ़कर उस शास्त्र को ग्रहण कर चुके हैं। संकल्प शक्ति असीम है। पिरामिड मास्टर संकल्पों को परिशुद्ध करने वाले हैं। ध्यान शास्त्र व चिंतन शास्त्र में प्रवीण बनकर पूर्ण जागृति आने पर सत्य को समग्रता से अनुभव कर लेते हैं। जागृति पा लेने पर आप तटस्थ चाहते हैं कि आप सभी को अध्यात्म शास्त्र, ध्यान शास्त्र और चिंतन शास्त्र के सुंदर रूप से अवगत करा सके। सभी पिरामिड मास्टर कमर कसकर देश विदेशों में लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं। सबका एक लक्ष्य है, सबका एक संकल्प है, सबके एक संकल्प शक्ति है। रामथा पुस्तक के कुछ अंश। अगर तुम मात्र यह जान सकते हैं कि असीम विचारों के विचार से तुम अपने शरीर, सारे ब्रह्मांडों और सारे तलों के पार जा सकते हो, तब तुम सीमित होने का चुनाव पुनः न करते। तुम यह जान सकते और स्वयं को समस्त विचारों को ग्रहण और अंगीकार करने की सुविधा प्रदान करते, तभी तो तुम्हें इस जीवन में उल्लास और शांति प्राप्त हो सकती है। तुम्हारे भव्यतम स्वप्नों से भी अधिक प्राप्त हो सकती है। विचार परम सज्जन्य हो। जो भी तुम सोचते हो और भावनाओं में अंगीकार करते हो वही तुम्हारे जीवन का यथार्थ होता जाता है। जो भी विचार तुम अंगीकार करते हो, जो तुम्हारे सीमित सोच के स्पेक्ट्रम से बाहर से आता है, वह तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा और तुम्हारा जीवन विस्तृत और गहरा होता जाएगा।
अपनी विचार प्रणाली को विशाल और विस्तृत करने के लिए असीम विचारों को आने में बाधा मत डालो। इस विधि से जीने में तुम सीमित मानव से असीम भगवान बन जाओगे। प्रकाश में आने की विधि क्या है? यह स्थिति मस्तक पर अभिषेक करने से नहीं मिलती। एक ही तरीका है कि विचारों को अपने मानस पटल में आने दो, इन विचारों को अनुभवों में बदलने दो। प्रत्येक व्यक्ति को अध्यात्म की शिक्षा देना ही प्रज्ञा का अभिवार्य है। मेरा स्व कल्याण मेरा ध्यान है। अपना कल्याण स्व कल्याण ध्यान द्वारा होता है और महान लोक कल्याण संकल्प शक्ति द्वारा होता है। मेरा स्व कल्याण मेरा ध्यान है। मेरा अखंड संकल्प लोक कल्याण है। मानव की संकल्प शक्ति असीम है, वह चाहे तो वह पा सकता है। तू स्वयं ब्रह्म बन, अपने संकल्प द्वारा सृष्टि कर। तू स्वयं विष्णु बन, अपने संकल्पों का पालन कर। प्रत्येक जीवन में प्रत्येक संकल्प को साकार करना, कोटि कोटि संकल्पों को साकार करने के लिए कोटि कोटि जीवन। निरंतर जीवन प्रवाह साधना, ध्यान साधना, संकल्प शास्त्र का अध्ययन, संकल्प साधना हो सभी मिलकर मानव कल्याण व लोक कल्याण के स्रोत हैं। मानव कल्याण का जो भी मार्ग है, जो भी साधना है, वह लोक कल्याण का कारण है। यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।